औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरह नमल को शुरू कर रहे हैं हम, और सूरह नमल पारा नंबर 19 और पारा नंबर 20 पर मुश्तमिल है। यानी इसका कुछ हिस्सा पारा नंबर 19 में और कुछ हिस्सा पारा नंबर 20 में है। सूरह नमल मक्की सूरत है। इसका शुमार मक्की सूरतों में होता है। कुछ आयात इसकी मदनी हैं, कुछ मक्की हैं, लेकिन ज़्यादा आयात मक्की होने की वजह से ये सूरत मक्की सूरतों में शुमार होती है। सूरह नमल में 93 आयात और 7 रुकू हैं। और इस सूरत को सूरह नमल क्यों कहा जाता है? नमल का मतलब क्या है? नमल अरबी ज़बान में चींटी को कहा जाता है। और इस सूरत में चींटियों का और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर देखकर चींटियों की मलका ने चींटियों से कहा था कि अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान का लश्कर लाइल्मी में तुझे रोन डाले। वो ज़िक्र मौजूद है, इसलिए इस सूरत को इस निस्बत से सूरह नमल कहा जाता है। उरूफ़ मुक़त्तियात से शुरू होती है ये सूरत, और उरूफ़ मुक़त्तियात की वज़ाहत पीछे गुज़र चुकी है। और किन हुरूफ़ मुक़त्तियात से शुरू होती है इसको कल ज़िक्र करेंगे। और वज़ाहत पीछे गुज़र चुकी है, तो हम शार्ट अल्फाज में ये मैं अर्ज़ कर दूं कि हुरूफ़ मुक़त्तियात, मुक़त्ते का मतलब अलहदा और सेपरेट चीज़ है। ये हुरूफ़ चूँकि सूरत से अलहदा लिखे जाते हैं और आपस में मिला के लिखे जाते हैं, अलहदा अलहदा पढ़े जाते हैं, इसलिए इनको मुक़त्ते यानी अलहदा कहा जाता है। और इनका मतलब हमें नहीं पता, ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान रमज़ हैं, इशारे हैं। और अगर कोई शख्स कहता है कि किसी आलम, किसी वली, किसी नबी, किसी नबी को तो होता है, अगर किसी को और को इसका इल्म है तो ये बात गलत है, ला इल्मी है, जहालत है। और उरूफ़ मुक़त्तियात से ये सूरत शुरू हुई और इसमें मज़कूर मज़ामीन को, चीदा चीदा मज़ामीन को शार्ट डिस्कस करते हैं। मौज़ूआत को, मज़ामीन को, एक ही बात होती है जो मौजू इसमें डिस्कस किए गए हैं, जो मज़ामीन इसमें। पहले सूरत के शुरू में मुत्तकी लोगों की निशानियाँ और मुत्तकी लोगों की सिफ़ात ज़िक्र हुई हैं, और फिर उसमें मुत्तकी लोगों का अंजाम और इनामात भी ज़िक्र हैं मुख्तसर तौर पे। फिर उसके बाद मुनकिर और गुनाहगार लोगों को ज़िक्र किया गया है और उनके लिए सज़ाएँ और वईद और ज़िक्र हुई हैं। उसके बाद सूरह नमल में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मुख्तसरन ज़िक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई, और फिर किस तरह नबूवत से सरफराज होते हुए क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ मूसा अलैहिस्सलाम पर। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मलका सबा, मलका बल्कीस का ज़िक्र है, और फिर उसके साथ ही परिंदा हुदुद का ज़िक्र है। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का परिंदा हुदुद ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका के बारे में मालूमात फराहम की, और मलका मुशरिकों में से थी और एक मुल्क पर हाकम थी। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का उसकी तरफ दावत हक़ भेजना, और मलका बल्कीस या मलका सबा ने, मलका बल्कीस उसका नाम है, उसका अपने दरबारियों से मशवरा करना, और फिर दरबारियों का मशवरा देना कि हम आप पर जान कुर्बान करने को तैयार हैं, आप हुक्म करें, लेकिन मलका का इनकार करना। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़कर मलका बल्कीस का दरबारियों से मशवरा करने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का की तरफ रवाना होना, और उससे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम का तोहफ़े के लिए तोहफ़ा ताहिफ भेजना, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का तोहफ़ा लेने से इनकार कर देना ज़िक्र है। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन्नों से ख़िताब ज़िक्र है इसमें, और जिन्हों ने इफ़रियत जो जिन था उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो मलका जब रवाना होती हैं तो मलका के पहुँचने से पहले मलका का तख्त पहुँचाया जाएगा। सो उसने वादा पूरा किया, तख्त पहुँचाया गया। मलका बल्कीस का सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना होना और फिर ईमान लाना ज़िक्र है इसमें। और फिर इस सूरत में हज़रत सुलेमान के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है,
और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम किस कौम के पैगंबर थे और सालेह अलैहिस्सलाम का कौम को दावत देना है इस्लाम की, और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने मौजज़ा तलब करना और उस मौजज़े का मुख्तसर ज़िक्र है, पीछे तफसीलन गुजरा है। और फिर कौम आद और कौम समूद का गुनाह ज़िक्र है, और फिर उस कौम का अंजाम ज़िक्र है मुख्तसरन। और फिर कौम समूद पर अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त ज़िक्र है कि किस तरह वो अपने अंजाम को पहुँचे, तब उसको मुख्तसर ज़िक्र किया गया है। और कौम लूत का ज़िक्र इसमें मौजूद है, और लूत अलैहिस्सलाम की तरफ मबूस किए गए पैगंबर का ज़िक्र है, और लूत अलैहिस्सलाम का जुटलाना और पैगंबर का बच निकलना और कौम पर अजाब नाज़िल होना ज़िक्र है। लूत अलैहिस्सलाम का अपनी कौम को वाज़ नसीहत करना, कौम पर असर न होना, लूत अलैहिस्सलाम का दिल बर्दाश्ता होना ज़िक्र है यहाँ। और फिर फरमाया सूरत के आखिर में कि सलामती सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला मिन जानिब अल्लाह ताला है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, किसी और की शेल्टर में सलामती नहीं है, कोई महफूज नहीं, हो ही नहीं सकता। और फिर सलामती का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुत्तकी और परहेज़गार बंदों से किया हुआ है। ये चीज़ें चीदा सूरह नमल में ज़िक्र की जाएंगी, और वजाहत इसकी सूरह नमल में वक्तन फ़क्तन जैसे आती रहेगी तभी होती रहेगी। बहरहाल एक अहाता किया है इसका मैंने कि इस सूरत में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अहकामात, किन किन पैगंबरों का ज़िक्र मुख्तसरान ज़िक्र किए जाएंगे। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, ये बख्शिश का अशरा है और जहन्नम से खलासी का अशरा है। और इसमें कोशिश करें कि अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रोज़ा इफ्तार करवाएं, अपना रोज़ा रखें। एक रवायत ये चल चुकी है, मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, सुन रही हूँ कि लोग रोज़ा नहीं रखते और कहते हैं कि हम रोज़ा इफ्तार कर लेंगे, हमें रोज़े का सवाब मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। फ़र्ज़ रोज़े की क़ज़ा सिर्फ़ रोज़े से ही हो सकती है, और वो भी मजबूरी की सूरत में, अदरवाइज़ इसकी क़ज़ा 60 मिस्किनों को खाना खिलाना है। लेकिन जब आप रोज़ा इफ्तार करवाते हैं तो उसका सवाब आपको ज़रूर मिल जाता है, पर नफली रोज़े का मिलता है, फ़र्ज़ रोज़े की क़ज़ा उससे मुमकिन नहीं है। सो रोज़ा रखें, अपने इर्द गिर्द के गरीब और सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखें। मांगने वालों से ज़्यादा सफ़ेद पोश लोगों के ढूंढने में आपको ज़रा मेहनत करना पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा, और उनको रोज़ा इफ्तार करवाएं जिनके पास रोज़ा इफ्तारी का इंतज़ाम नहीं होता उससे। और फिर मैं अर्ज़ करूँगी कि अपने बच्चों को रोज़े की अहमियत से आगाह करें, रोज़े के मकासद और रोज़े का मतलब समझाने की कोशिश करें, और रोज़ा रखने की ताकीद करें, और छोटे बच्चों को सहरी और इफ्तारी में अपने साथ शामिल करें, और उनको आधे दिन तक या जितना कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं 1-2-3 घंटे, उसके बाद उनका रोज़ा इफ्तार करवाएं और उन्हें कहें कि आपका रोज़ा पूरा हो चुका है, ताकि आइंदा ज़िंदगी में उन्हें रोज़ा रखने की आदत पड़ जाए, वरना वालिदैन से पूछा जाएगा इसके बारे में। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें एक दूसरे से, और मेरे साथ तावन करें, मतलब कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।